क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 24 जनवरी को इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, प्री बोर्ड एग्जाम। तो आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास 12। साथ ही आपका जो आपका पेपर का पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 3 घंटे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए IMP क्वेश्चन पेपर है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका पैसेज क्वेश्चन रहेगा और यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा संपूर्ण पेपर का, और यह पेपर आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यानी IMP क्वेश्चन पेपर आपके लिए रहने वाला है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लें और साथ ही आप अपना रिवीजन भी जरूर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना है। यह पैसेज आपकी 10 नंबर की रहेगी और साथ ही इनके जो क्वेश्चन इस पैसेज के रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस पैसेज के हम आपको क्वेश्चन के आंसर आपको बता देते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रल चैलेंज डिस्कसेस इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द चंडोगिया अनसीड व्हाट कॉन्सेप्ट इज इम्पेसिड ड्यूरिंग सेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, विल पावर। इसके बाद आपका अगला कुछ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न रहेगा। इसमें आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू द, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। 4 आपके विकल्प रहेंगे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर सी नंबर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चौथा जो क्वेश्चन है, इसका आपका जो करेक्ट आंसर है चौथे क्वेश्चन का, इसका आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पर इस पेपर को देख लीजिए, ये आपके लिए IMP पेपर रहने वाला है। इसके बाद है आपका पांचवा भाट डज द, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा लेटिंग डोमेनिक फॉरेस्ट से गवर्न। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप यहाँ पर देख लीजिए और इसके बाद है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। और इसके बाद है आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न है। तो आठवां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। तो यहाँ पर सी नंबर आप टिक कर लें। और इसके बाद है आपका यहाँ पर नौवां प्रश्न है। तो नौवां प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। और साथ ही यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनेबिलिटी। तो इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए। 4 नंबर का आपका दूसरा प्रश्न रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसे आपको यहाँ पर पैसेज को देख लेना है और इसमें आपको सुटेबल टाइटल और नोट बनाना है। नोट मेक आपको तैयार करना है। तो नोट मेक में आपको क्या करना है, इसमें पहले सुटेबल टाइटल लिख दे। सुटेबल टाइटल कंप्लीट होने के बाद आपको नोट में इसका कंप्लीट कर देना है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप क्वेश्चन तीसरा देख लें। जो आपका सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन तीसरा रहेगा आपका यहाँ पर। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्योरिटी ऑफ एनिमल्स। और साथ ही इसमें आपको पोस्टर बनाना है एनिमल्स पर। और जो आपका इसका अथवा है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें भी आपको यहाँ पर पोस्टर इस यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, राइट अ लेटर टू योर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लक ऑफ फैसिलिटी एंड मल्टीप्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो आपको अपने कलेक्टर को यहाँ पर लेटर लिखना है। साथ ही इसके बाद अस का अथवा भी आप देख लीजिए। इसमें भी आपका लेटर ही आया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम एंड हिम फैमिली अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो मैरिज, यहाँ पर सिस्टर मैरिज के लिए यहाँ पर लेटर पूछा गया। तो आप किसी में दो में से किसी एक को कर सकते हैं। और साथ ही यह आपका पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें आपको क्या, आपको 6 या 7 टॉपिक दिए जाएंगे। इसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर एक
120 वर्ड में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, तो आप इसे निबंध लिख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और साथ ही इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। राइट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो इसे भी आप देख लीजिए। इसमें भी आपके निबंध टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ है प्रोटेक्टिंग ट्रीज और पावर ऑफ है प्रेस इज डेमोक्रेसी, वोमेन वोमेन एम्पावरमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। इस तरीके से रहेंगे तो आप किसी एक पर निबंध तैयार कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर सी नंबर ग्रामर सेक्शन। देख लीजिए, ग्रामर सेक्शन आपका सी नंबर रहेगा, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है उसे आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न रहेगा उसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। वर्क हार्ड टेस्ट यू डॉट डॉट फाइल, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर शुड। दूसरा है ही इज फाउंड डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ है। और तीसरा कैन आई हैव डॉट डॉट, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसमें सम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईटन। और इसके बाद हिज ब्रदर हिज डॉट डॉट आर जी, तो इसका आपका हो जाएगा एन। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है थॉट द वर्केड हार्ड डॉट डॉट ही फाइल्ड, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बट। फिर आता है आपका यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड, तो डू इज डायरेक्टेड आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके डू इज डायरेक्टेड 5 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5 नंबर की डू इज डायरेक्टेड रहेंगे। और आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इन्हें आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 8वां प्रश्न है, डी सेक्शन आपका लास्ट सेक्शन रहेगा, जिसमें आपका 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका स्टूडेंट्स 8वां प्रश्न है वो यहाँ पर 5 नंबर का रहेगा। और साथ ही इसका जो यहाँ पर पैराग्राफ है इसे आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बता देते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट इज नॉटर इंस्टेल एक्सप्रेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। इसके बाद है दूसरा दूसरा जो है हु डज द वेटर अपेयर टू द नेटर व्हेन ही ओपन हिज यस अंडर वेटर, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्क एंड मॉर्टी मॉर्की। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका तीसरा प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नो साउंड कम्स आउट। इसके बाद है चौथी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, हिज हैंड्स कल्चर्ड ओनली इट बेटर। इसके बाद है आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी रहेगा, पैरालिसिड एंड रिजाइड रिगार्ड। इसके बाद आपका नौमा आपका देख लीजिए। नौमा में आपकी पोएम दी गई है, इस पोएम को आपको पढ़ना है, उनके जो क्वेश्चन है उनको आपको बताना है। तो उनके क्वेश्चन के आंसर हम आपको बता देते हैं। पोएम आपकी 3 नंबर की रहेगी, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, अपोलो नेरूदा। इसके बाद है दूसरा व्हाट इज आउटकम डिसाइडेड बाय डज हु गैंग इन वर्स विथ गैस एंड फायर, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी नंबर रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पर बी और बी क्वेश्चन, तो जो बी क्वेश्चन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप पैसेज को पढ़ लीजिए। पैसेज का जो सॉल्यूशन का जो सूत्र है वो आपका यही है कि आप पैसेज को पढ़ें। पैसेज को पढ़ने के बाद जो इनके क्वेश्चन के आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर की पैसेज रहेगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है वेयर डिड शाडो मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। और इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। साथ ही यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर।
इसके बाद आते हैं आपका प्रश्न 10वां। तो स्टूडेंट्स जो आपका प्रश्न 10वां है वो आपका यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा और साथ ही इनके जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन है वो आपके बुक से ही लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन को के आंसर देना है। तो इन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और साथ ही यह क्वेश्चन आपके 6 रहेंगे, 6 में से आपको किसी 5 के आंसर देना है। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन को करना है और 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 12वां प्रश्न जो आपका रहेगा ये आपका 4 नंबर का रहेगा, जिसमें 3 प्रश्न आएंगे, 2 के आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो यह क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए और आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कर लेना है।